सब इंस्पेक्टर पुलिस किस तरह से भर्ती होते हैं, मुकम्मल सर बता दीजिए, डिटेल बता दीजिए। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, एज क्या होती है, तनख्वाह क्या होती है, बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। क्या ये वैकेंसीज फेक हैं या वैकेंसीज आई हुई हैं? सब इंस्पेक्टर पुलिस हमने किस तरह से बनना है, क्या क्या करना है, क्या क्राइटेरिया होगा, गौर से सुन लीजिए। आपके तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब के मराहल से किस तरह से गुजरना है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल का आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करें, बिकॉज इसमें आप ही का फायदा है। आप जब कहीं बिजी हों तो आप बाद में भी वो वीडियो देख लें। इसमें हर चीज होती है, आपके लिए सबक होता है। एक एक चीज मैंने रिसर्च करके लेके आया होता हूं और बाकी चीजें अपने तजुर्बे से आपको बताता हूं आपने कामयाबी किस तरह से हासिल करनी है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी। आपकी जो तालीम है वो ग्रेजुएशन लेवल होगा जी, BA BSc इक्वलेंट, यानी आपकी आजकल जो BS होता है आपका 4 साल प्रोग्राम, यानी 14 साल तालीम आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आप एलिजिबल हो जाते हो सेकंड डिवीजन हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव्ड हो, वो आपका इदारा जहां से आपने ग्रेजुएशन की है। आपकी डिग्री HEC से अप्रूव्ड हो जी। 20 से 25 साल के दरमियान आपकी एज होगी और इसके अलावा एज में रियायत नहीं है। उन्होंने क्लियर कट लिख दिया हुआ है, PCS ने अपनी एड में, वेबसाइट पे, हर जगह पे क्लियर कट है कि 20 से 25 साल है, इसमें एज में रिलैक्सेशन नहीं है। पाकिस्तानी मर्द शहरी और औरतें इसमें हिस्सा ले सकती हैं, मेल फीमेल दोनों इसमें हिस्सा ले सकते हैं जी। पाकिस्तानी शहरी होनी चाहिए, ड्यूल नेशनलिटी नहीं चलेगी। आपका जो कद है वो बॉयज़ का, लड़कों का 5 फीट 7 इंच होगा और लड़कियों का 5 फीट 2 इंच कद होगा। गौर से सुन ले। लड़कों की जो चेस्ट है वो 33 साढ़े 34 इंच होगी, यानी 33 नॉर्मल और साढ़े 34 एक्सपेंड करके फुला के। तो इस तरह से आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। इसके बाद फिर आपकी जो नज़र है वो 6/9 है, विद आर विदाउट ग्लासेस। अब ये 6/9 कितनी होती है ये आप डॉक्टर आपको बता सकता है, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ डॉक्टर। आप उससे जाके पूछ लें कि उसका कितना नंबर बनता है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 0.75 है, जितना भी है, आई डोंट नो। आपकी जो बेसिक पे है, आपकी जो सैलरी है वो अप्रॉक्सीमेटली मेरे अंदाजे से 50,000 के करीब शुरू होगी जी। आपकी जो सैलरी है, ग्रेड आपका 14 होगा, 94वें स्केल में आप होंगे, अच्छा रैंक, अच्छे ऑफिसर होंगे, उसी के मुरवजा अलाउंसेस आपको मिलेंगे। आप अप्लाई किस तरह से करोगे? www.ppsc.gop.pk इस वेबसाइट से आप अप्लाई करोगे और ppsc@punjab.gov.pk इस वेबसाइट पे या इस ईमेल एड्रेस से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो जी, हर किस्म की। आप अपनी कोरेस्पॉन्डेंस कर सकते हो, उनको मैसेज कर सकते हो। तमाम डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेकर बैठोगे जब अप्लाई करोगे। ऑनलाइन अप्लाई आपने करना है, आपने अपने नंबरों की परसेंटेज निकाल लेनी है, वो साथ रखना है पेज, और उसके बाद आपकी तस्वीरें, आपके रोल नंबर्स, आपके मार्क्स, टोटल मार्क्स, एवरेज निकली हो, परसेंटेज निकली हो, ये सारी चीज़ें साथ रख के आपने बैठनी है ताकि आप गलती ना करो। बहुत से बच्चे आप में से YouTube में कमेंट्स पे आके मुझसे कहते हैं कि सर मुझसे गलती हो गई, नाम की गलती होगी, मैंने परसेंटेज सही नहीं लिखी थी, मेरी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई, फला हो गया, फला। बेटा आपने इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सबसे बेहतर ये होता है जब आप अप्लाई करते हो तो सारी चीज़ें वो साथ लेकर बैठो, तब आप उसमें अप्लाई करो। अब आप अपने मराहल सुन लीजिए जी, आपको किस किस मरहले से गुजरना होगा। सबसे पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी जी, स्क्रूटनी होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए, तब आपको रोल नंबर स्लिप्स और SMS इशू हो गए पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से। अब आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा जी, तहरीरी इम्तहान, 100 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आपका पेपर होगा जी। 90 मिनट में, यानी 1.5 घंटे में आपने उसको हल करना होगा। नेगेटिव मार्किंग होती है जिसमें गौर से सुन ले। PPSC ने अपनी वेबसाइट पे बता दिया, क्लियर कट बता दिया कि 0.5 के हिसाब से आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो लिहाजा आपको अच्छी तरह से सही जवाब ही देने हैं। जो बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आता वो नहीं करना है। इसमें मेरी डिटेल से वीडियो आ जाएगी कि आपने रिटर्न में किस तरह से पास होना है, क्या क्या करना है, क्या क्या टेक्निक्स हैं, किस तरह से आप MCQs का पेपर हल कर सकते हो। इसमें मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। ये वीडियोस आती रहेंगी, ये सिलसिला चलता रहेगा और आप इससे फ़ायदा उठाते रहोगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद जी आपका तहरीरी इम्तहान में आपने क्वालिफाई कर लिया, आप पास हो गए, देन आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और साइकोलॉजिकल वाइवा। इसमें इंटरव्यू भी होगा आपका शॉर्ट सा और आपका पेपर भी होगा। छोटे छोटे उसमें सवाल होंगे कि आप नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, क्या करते हो, किस तरह से आपने ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। ये आपको इस टेस्ट के जरिए से असेस कर लिया जाता है। कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, साइकोलॉजिकली आप फिट हो, ठीक हो, आपका ये टेस्ट मामूली सा हो जाता है और आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में पास हो जाते हो।
देन आपका हो जाता है जी इंटरव्यू में फाइनल वाइवा। एक सीट के अगेंस्ट 3 बंदों को बुलाया जा सकता है, एक सीट के अगेंस्ट 5 बंदों को बुलाया जा सकता है, एक सीट के अगेंस्ट 8 बंदों को बुलाया जा सकता है, मैक्सिमम 8 मिनिमम 3। उसमें से सूटेबल कैंडिडेट ढूंढ के उसको सिलेक्शन कर ली जाती है उसकी। अब ये किस तरह से होता है, इंटरव्यू पे क्या क्या चीज़ें हैं, वो मेरी बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई है, आप उनको देखिए। अच्छा, बहुत से आप सवाल करते हो लेकिन आप 10 मिनट इसमें नहीं गुजार सकते कि मैं ढूंढ लूँ कि वो वीडियो कहाँ पड़ी है। आप लिखोगे हाउ टू गेट सक्सेस इन इंटरव्यू, सारी वीडियोस मेरी सामने आ जाएंगी, मेरी पूरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई हैं। तो आपने उन चीज़ों से फ़ायदा उठाना है, बिकॉज बहुत सी चीज़ें मैंने उन वीडियोज़ में बताई होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी बता दूंगा कि आपने इंटरव्यू में किस तरह से कामयाब होना है। उसके बाद जी आप फाइनल एलोकेट लिस्ट में आ गए। वो लिस्ट जो है वो डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। ऑर्डर्स आपने पुलिस डिपार्टमेंट ने ही आपके ऑर्डर्स करने होते हैं, याद रखिएगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिर्फ मौजूद कैंडिडेट चुन के अच्छे उम्मीदवार आपकी रिकमेंडेशन जो है वो महकमा को भिजवा देनी होती है। डिपार्टमेंट ने आगे आपके ऑर्डर्स करने हैं, पीसीएस सिर्फ प्रोसेस करता है जी। गौर से सुन ले, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये प्रोसेस करता है बहुत से कैंडिडेट्स में मौजूद कैंडिडेट ढूंढ के। तो लिहाजा आपकी लिस्ट चली गई जी पुलिस डिपार्टमेंट के पास। पुलिस डिपार्टमेंट ने आपको उस लिस्ट के ऊपर ऑफर लेटर जारी करने हैं जी। ऑफर लेटर आपने सिग्नेचर करके दे दिए, आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसमें टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती हैं सारी की सारी। उसके बाद फिर आपको डिपार्टमेंट बुला लेता है जी, आपका मेडिकल करवाया जाता है। उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह, पे और सर्विस का आगाज़ हो जाता है। याद रखिएगा, वो मेडिकल पुलिस वाले खुद करवाते हैं या जो भी डिपार्टमेंट हो। सरकारी हॉस्पिटल से होता है, एमएस करते हैं, उस पर सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद फिर आपकी तनख्वाह पे शुरू हो जाती है और आपकी सर्विस का आगाज़ शुरू हो जाता है। वहीं से उसी दिन से आपकी सर्विस काउंट होती है। उसमें आपकी चेस्ट, नज़र, सीजर, बॉडी सब कुछ देख लिया जाता है। हेपेटाइटिस, एबीसी, बवासीर, पाइल्स, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारे का सारा मेडिकल आपका हो गया। अब आपको पुलिस लाइन में आप जाओगे, आपको यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म के तमाम आर्टिकल्स अलॉट होंगे। वहाँ पे आपकी तमाम चीज़ें क्लियर होंगी, आपकी हर ब्रांच में एंट्री होगी। उस ब्रांच में एंट्री के बाद फिर आप ऑफिशियली डिपार्टमेंट पुलिस में आ चुके होंगे। आपको आपकी मुतलका डिस्ट्रिक्ट्स या रेंज का नंबर दिया जाएगा, रेंजेस का, डिवीजन्स का। उन नंबर के तहत आपका नाम चलेगा सारी उम्र, सर्विस के साथ साथ वो चीज़ें चलेंगी। उसके बाद फिर आप जाओगे ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग पे जाने के लिए आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी, प्रोबेशनल कोर्स होगा। उसमें आपने क्या क्या करना है उस पर मेरी वीडियो आ जाएगी। हर मरहले पे वीडियो बना दूंगा, साथ साथ वीडियोस आती रहेंगी कि अब आपने नेक्स्ट मरहले में क्या करना है, अब आपने नेक्स्ट मरहले में क्या करना है। डिटेल से ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको बता दूंगा। उसके बाद जी आपकी ट्रेनिंग हो गई, अब आपकी पोस्टिंग होगी, आप वापस आओगे, पोस्टिंग होगी आपकी पोस्टिंग सीपीओ में हो सकती है, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में। आपकी पोस्टिंग डीआईजी ऑपरेशंस ऑफिस में हो सकती है, आपकी पोस्टिंग डीपीओ ऑफिस में हो सकती है, आपकी पोस्टिंग पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में हो सकती है। पुलिस के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपकी पोस्टिंग ऑपरेशन विंग में हो सकती है, आपकी पोस्टिंग इन्वेस्टिगेशन विंग में हो सकती है, आपकी पोस्टिंग थाना जात में हो सकती है। थाने में आप बतौर आईओ लगते हो जी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। वहाँ पे आप डिफरेंट केसेस की इन्वेस्टिगेशन करते हो। उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन विंग में भी जा सकते हो, वहाँ पे आपने सिर्फ तफ्तीश करनी होती है। ऑपरेशन विंग में जो होता है वो थाना जात होते हैं, वहाँ पे आपने ऑपरेशन ड्यूटी भी साथ साथ करनी होती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ईच एंड एवरीथिंग। देन आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है जी बतौर इंचार्ज। उसके बाद आप एसएचओ भी लग सकते हो जी, सब इंस्पेक्टर नहीं एसएचओ लगना होता है। पूरे का पूरा कानून जो है वहाँ पे सब इंस्पेक्टर का ही जिक्र है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी जॉब है, नो सेंस वैल्यू है, हर चीज़ इसमें आप कर सकते हो। ये सारी की सारी डिटेल से मैंने एक कंबाइन वीडियो बना दी। अब अलग अलग वीडियोस आती रहेंगी, हर मरहले पे वीडियो बनाता रहूँगा। जब आपने कमेंट करने होते हैं यूट्यूब कमेंट्स में आप सवाल लिख दिया करो, मैं कोशिश करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपको ज़रूर जवाब देता हूँ यूट्यूब कमेंट्स में। व्हाट्सएप पे आप कोई सवाल नहीं करोगे, गौर से सुन लो, फिर आपका गिला नहीं बनता। बहुत से लोग फिर आके वहाँ पे गिला भी करते हैं, जनाब ये क्या हुआ जी, आप जवाब नहीं देते। मैंने आप जब क्लियर कट बता दिया कि व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़, तो आप फिर ये चीज़ें अवॉइड करें, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता जी, बहुत से काम होते हैं। अच्छा, बहुत से बच्चे आप में से ये भी सवाल करते हैं कि सर आप गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाते हैं। तो देखिए, टाइम ज़ाया नहीं होता बेटा, आपने इससे सीखना है। मैं 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करता। अगर कहीं गाड़ी मेरे ऑफिस के बाहर नीचे खड़ी है, कहीं पे मैं गया हुआ हूँ, पार्क की हुई है गाड़ी, वहीं पे बैठ के मैं वीडियो फटाफट से बना लेता हूँ आपके लिए, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। बहुत से काम होते हैं, किसी कोर्ट में गए हुए हैं, वहाँ पे कोर्ट के बाहर मुझे इंतजार करना पड़ रहा है, जज साहब नहीं आए जी, पार्टी नहीं आई जी, मुद्दई नहीं आए, कंप्लेनेंट नहीं आए, फलां नहीं आया, एविडेंस नहीं कलेक्ट हुई, शहादत नहीं आई जी। आपकी जो होती है रिकवरी मेमो, माल मुकदमा जिसको हम कहते हैं, केस प्रॉपर्टी, वो नहीं आई। मैं फौरी तौर पर गाड़ी में बैठ जाता हूँ, गाड़ी में बैठ के आके
कि मैं वीडियो बना लेता हूँ, मैं टाइम ज़ाया नहीं करता बेटा, इसलिए वो मेरी वीडियोस गाड़ी में होती हैं। तो गाड़ी भी आपकी अपना प्रेमिसिस है जी, आपका घर होता है, कानून कहता है वो भी आपका घर है, चादर चार दीवारी है, वहाँ पे भी कोई और नहीं आ सकता। तो गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाना कोई बुरी बात नहीं है बेटा, इससे आप सीखें कि वक्त ज़ाया नहीं करना, 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद अब आप ज़रा सवाल सुन लीजिए। बहुत से सवाल आप YouTube पे करते हो, उनमें से मैं कुछ सवाल सेलेक्ट करता हूँ, वो ज़रा गौर से सुन लीजिए। क्या सर इसकी प्रमोशन होती है? बिल्कुल जी, इसकी प्रमोशन होती है। ये इंस्पेक्टर बनते हैं, ये DSP बनते हैं, SP बनते हैं, DIG बनते हैं, ये आगे चलते रहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस कैसी है, सर्विस रिकॉर्ड कैसा है, ACRs, डोजियर्स, आपकी सज़ाएँ, आपकी जज़ाएँ, यानी आपके इनाम रिवार्ड वगैरह, ये सारे वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। सर्विस क्राइटेरिया एक अलग होता है, उस पर भी डिटेल से वीडियो बना दूंगा कि आपकी प्रमोशन किस तरह होती है, प्रमोशन के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। क्या सर कद में आधी इंची की रियायत हो जाएगी? बहुत से लोगों का ये सवाल। बिल्कुल नहीं होगी जी, आपकी हाइट में कंडोनेशन नहीं होगी, रियायत नहीं होगी। क्लियर कट सुन लें, कोई रियायत नहीं होगी जी। चेस्ट में अलबत्ता आपकी कोई आधी इंच की कमी बेशी हो सकती है, बिकॉज चेस्ट आपकी बढ़ सकती है, कद आपका नहीं बढ़ता, तो लिहाजा उसमें कंडोनेशन नहीं है। मेरी नज़र सर कमज़ोर है, तो क्या ये चल जाएगी? मैंने आपको बता दिया जी 6/9 है। अब ये कितनी तक कमज़ोर है, विद और विदाउट ग्लासेस दोनों तरह से आप एलिजिबल हो, लेकिन 6/9 से 6/6 नहीं, यानी 100% नहीं, उसमें कुछ रियायत है। अब ये कितनी है ये आपको डॉक्टर बताएंगे, मैंने डिटेल से आपको बता दिया। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के सब इंस्पेक्टर में आप किस तरह से कामयाब हो सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।